हो, लेकिन अगर नमक का मजा ज्यादा रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवा इसके के बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे ढूंढा जाएगा। खुदा के कलाम को पढ़ा जाना, सुना जाना और हम सबके लिए बड़ा ज्यादा बाइज़-ए-ताकत हो। तमाम कहें आमीन। अब हमने देखा कि जो नमक है वो मतलब एक चीज पे जब ऐड होता है तो बहुत ज्यादा टेस्ट ऐड करता है उसमें। और वहां पे खुदावंद यीशु मसीह किन से मुखातिब थे? अपनी कलीसिया से, अपने लोगों से, सारी जुमाई से मुखातिब थे, अपने शागिर्दों से। तो आज की कलीसिया कौन है? आज की कलीसिया मैं और सब जितने यहाँ पे इकट्ठे हैं, हमारे यूथ, हमारी आने वाली मेन तो कलीसिया यही है। तो यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह हमसे मुखातिब है। और बाय द वे इस पे आगे हम बात करें, हम कलाम में से ही 3 ऐसे किरदार देखेंगे जो एज अ नमक जिनको खुदा ने बनाया और उन्होंने खुदा का काम भी बड़ा किया। और हम देखते हैं सबसे पहला किरदार पहले शमूएल में, और ये ऐसा किरदार है कि पूरी बाइबल मुकद्दस में कि किसी को भी खुदा ने ये नहीं कहा कि मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। ये वाहिद किरदार है जिसको खुदा ने कहा है, पहले शमूएल में इसका जिक्र है कि मुझे कि मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। और बाय द वे इस किरदार ने ज़बूर का 75% हिस्सा लिखा है। 75% हिस्सा भाई इसका इस किरदार ने ज़बूर का लिखा है, ठीक है। और इसके अलावा जब वो अपनी भेड़ों को चराता था तो उसी दौरान उसने उस हिस्सा को लिखा, यानी अपनी तन्हाई में उसने खुदा की बड़ी ज्यादा परस्तिश की, पाकीज़गी में, वफादारी में। और इसके अलावा हम उसके किरदार पे अगर गौर करें तो जब साउल बादशाह जो कि उसी किरदार का दुश्मन था, जब उस पे बहुत बुरी रूहें खुदा की तरफ से आती थी तो उसके दुआ करने से, उसके परस्तिश करने से वो रूहें वहां से भाग जाती थी। और वही किरदार उसके हाथों को खुदा ने लड़ना और उसकी उंगलियों को जंग करना भी सिखाया। और ये किरदार हमारे सामने बुजुर्ग दाऊद नबी के तौर पे आया। और जब हम देखते हैं तो खुदा ने बुजुर्ग दाऊद को इस कदर अपने मसा से नवाजा हुआ था कि खुदा ने जब आसमान में खुदा अपने फरिश्तों और अबलीस के साथ मतलब तख्तनशी करता था तो वहां पे जो इब्लीस था जब वो अपना पर फैलाता था और खुदा की परस्तिश करता था, तो उस वक्त हम देखते हैं कि खुदा को बहुत ज्यादा जलाल मिलता था, बहुत ज्यादा खुदा को ग्लोरी मिलती थी और खुदा बहुत ज्यादा खुश होता था। लेकिन वहां से लेके बुजुर्ग दाऊद के दौर तक और बुजुर्ग दाऊद से लेके आगे जितना भी कलाम मुक़द्दस है, वहां पे किसी को खुदा ने इस एक शख्स के अलावा ये बिल्कुल नहीं कहा कि मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिला है। बुजुर्ग दाऊद क्यों खुदा ने ऐसे कहा, ये क्वेश्चन है, क्या खुदा ने कहा ही क्यों? कोई जवाब देना चाहेगा? एंगेज रहना चाहते हैं आप सब प्लीज। ज़रूर सच्चाई डेफिनेटली बहुत अच्छा उन्होंने बोला है। इसके अलावा जो है ना एक उनमें बहुत जो इम्पोर्टेंट बात थी वो खुदा की वाकई, जैसा कल ने कहा है कि इस कदर डीपली रूह और सच्चाई से परस्तिश करते थे कि लूसीफर जब उस वक्त खुदा को तख्त पे अपने पर पे रखा था, खुदा को जलाल देता था, तो उस वक्त से लेके ऐसी परस्तिश किसी ने नहीं की जिससे खुदा को इस कदर ग्लोरी मिले। और इसी वजह से उसकी बुजुर्ग दाऊद की डीप प्रेयर जो खुदा के साथ रफाकत होती थी, जो डीप उसके साथ लव अंडरस्टैंडिंग हजूरी होती थी, इसी वजह से खुदा ने कहा था कि ये मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया है। तो ये एक इसकी बहुत ही ज्यादा मेन वजह है। और जब हम देखते हैं तो बुजुर्ग दाऊद ने ही बहुत बड़ा एक देव जाति चूलियत था, सबको पता है, वाकया हम सबने पढ़ा हुआ है, उसे मार गिराया किसकी कुदरत से? खुदा के मुंह की कुदरत से। और बुजुर्ग दाऊद ने बहुत जंगे भी जीती, सारा कलाम में मौजूद है। लेकिन जब उनकी जिंदगी में गुनाह आया, कौन सा गुनाह? लस्ट। जब उनकी जिंदगी में लस्ट आया, औरत का चक्कर आया, उन्होंने खुदा से खुदा को पीछे हटाया और औरत को अपनी जिस्म की ख्वाहिश को आगे रखा, तो उनकी जिंदगी किस तरह से डाउनफॉल में गई ये भी कलाम में लिखा हुआ है। मतलब उन्होंने जब तक वो इस जमीन से रहमत नहीं करके वो वफात नहीं थे पागे, उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी औलाद के हाथ से और अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा अजियत उठाई, बहुत ज्यादा अजियत उठाई। इवन कि उनके खानदान में तलवार चल गई थी खुदा की एक नाफरमानी की वजह से। उन्होंने अपने जिस्म की ख्वाहिश को, अपने लस्ट को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे रखा, खुदा को बिल्कुल उन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी। ये हो गया बुजुर्ग दाऊद का वाकया। उनका डाउनफॉल में हमने देखा कि किस तरह से मतलब खुदा ने उन्हें पहले उठाया, अपने दिल के मुआफिक करार दिया, और जब उन्होंने नाफरमानी की, अपनी ख्वाहिश पे काबू ना पा सके, तो फिर उनकी जिंदगी में भी डाउनफॉल आया।
अब हम दूसरा किरदार देखेंगे कलाम मुकद्दस में से। दूसरे किरदार का जिक्र कज़ात होता है, कज़ात की किताब में है, और यहाँ पे मनोहा के घराने का जिक्र है। मनोहा जो है वो खुदा का बंदा था और उसकी बीवी काफी एक लंबे अरसे से बांझ थी, यानी उसके औलाद नहीं थी। लेकिन एक दिन उसकी बीवी के पास, जब हम कज़ात की किताब उसका 13वां बाब को उसकी 4 और 5वें आयत मुकद्दसा पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसके सर पर कभी उस्तरा ना गिरे, इसीलिए कि वो लड़का पेट से ही खुदा का नजीर होगा और वो इसराइलियों को फिलिस्तीनियों के हाथ से रिहाई देना शुरू करेगा। इट मीन्स हम जब देखते हैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में देखा हमने कि खुदा ने मां के पेट से ही उसे अपना मंसूब, उसे अपना नजीर जो है मुकर्रर कर दिया है। उसके साथ खुदा का इस कदर लव है कि खुदा ने अपनी हजूरी, अपनी ग्लोरी जो है उसकी जिंदगी में मां के पेट से ही रख दिया है। और इसका हम यहाँ पिछली आयत में भी सबूत देखते हैं, 4थी आयत में पढ़ूंगा। सो खबरदार, ये खुदा का फरिश्ता जो है उसकी मां से कह रहा है, यानी जिसके पेट में बच्चा है उससे खुदा का फरिश्ता कह रहा है, सो खबरदार मैं ये नशा की चीज ना पीना और ना कोई नापाक चीज खाना। इस कदर यानी खुदा को उसकी पाकीज़गी चाहिए थी, उसकी वफादारी चाहिए थी कि खुदा ने उसकी मां को भी मना किया है कि बिल्कुल ये 1% भी जब तक ये बच्चा तेरे पेट में, ये मौसूद तेरे पेट में, तो 1% भी जो है इसका मतलब बिल्कुल भी नशे जैसी चीज से कोई लिंक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस कदर खुदा ने उस पे जो है अपनी हजूरी, अपनी मामूली ठहराई है। और सैमसन की जिंदगी में पहला भी हम देखें तो जैसा कि हमने पढ़ा ये भी कि खुदा ने मां के पेट से उसे अपना नजीर ठहरा दिया था, तो खुदा ने वाकई उसे इसी तरह इस्तेमाल भी किया कि खुदा ने उसे किस लिए बुलाया था, ताकि वो इसराइलियों को फिलिस्तीनियों के हाथ से रिहाई दे सके। तो खुदा ने उसे वाकई इस्तेमाल भी किया। और कलाम मुकद्दस में एक जगह पे वाक़या है जहां में 100 फिलिस्ती का फौजी, 100 फौजी भी उसके पास तलवार, भाल, ढाल, सब कुछ पूरा लड़ाई के लिए तैयार, ठीक है, फौजी। तो वो अकेला बंदा, और उस अकेले बंदे ने जब खुदा का रूह जोर से उस पे नाजिल हुआ, क्योंकि वो पेट से खुदा का मंसूर था, तो खुदा का रूह जब जोर से उस पे नाजिल हुआ तो उसने एक गधे के जबड़े की मदद से 100 फौजी, खुदा की कुदरत, खुदा की रूह की ताकत के सबब से 100 फौजी मार गिराया। 1000 सॉरी, मुझसे मिस्टेक हो गई। अच्छा, 1000 फौजी सैमसन अकेले ने खुदा के रूह की ताकत से जो उस पर जोर से नाजिल हुआ उसने मार गिराया। और इसके अलावा हम देखें तो एक शहर का बहुत बड़ा फाटक था, मतलब काफी ज्यादा उसे वर्कर्स की जरूरत थी ताकि वो उखाड़ा जा सके अपनी जगह से। लेकिन जब खुदा का जोर से सैमसन पे नाजिल हुआ तो उसने वो फाटक भी अकेले ने जो है फाड़ दिया। इट मीन्स खुदा का खुदा भी उसके साथ था, और जो खुदा ने कहा था उसके लिए कि ये मां के पेट से ही मेरा मंसूब है, तो ये हमने सबूत देख लिया। लेकिन उसकी जिंदगी में भी एक बहुत बड़ी नाफरमानी आई, और वो नाफरमानी क्या थी? खुदा ने उसे बुलाया था ताकि वो इसराइलियों को फिलिस्तीनियों के हाथों से जो है बचा सके। लेकिन उसने अपनी दुश्मनों में ही पहली शादी की। तिम्नत की रहने वाली एक औरत थी जिसके साथ उसने पहली शादी की, और वो फिलिस्ती औरत थी। उसके माँ बाप उसे मना करते रहे कि प्लीज बेटा ऐसा ना करो, ये हमारे दुश्मन है। खुदा ने मतलब वहां कहते होंगे वो डेफिनेटली कि खुदा ने जो है ये फिलिस्तियों को इसराइलियों से बचाना है, इसराइलियों को फिलिस्तियों से बचाना है, और इसीलिए तुम जो है इनमें शादी बिल्कुल ना करो। लेकिन उस सैमसन ने बात ना मानी, और चलो वहां पे खुदा ने एक बार उसे कॉम्प्रोमाइज कर लिया, कोई बात नहीं, खुदा एक चांस, 2 चांस सबको देता है। लेकिन जब उसने दूसरी बार दलैला जो कि दोबारा से फिलिस्ती औरत थी उससे शादी की, खुदा को पीछे किया, दलैला को आगे किया, और लस्ट जिस्म की ख्वाहिश बहुत ज्यादा उसकी जिंदगी में आई, तो वहां पे हम दोबारा देखते हैं फिर उसका हाल क्या हुआ। खुदा ने उसकी सारी ताकत उसके बालों में रखी थी, सबको पता ही होगा डेफिनेटली। खुदा ने उसकी सारी ताकत, उसके बाल काफी बड़े और घने थे, खुदा ने जो उसकी मेन ताकत थी सारी वो उसके बालों के अंदर थी। लेकिन जब उसने दुश्मन औरत के झांसे में आके उस औरत की बातें मानी, उस औरत के लस्ट के चक्रों में आगे अपने सारे राज उसको बता दिए, अपने बालों का राज भी उसको बता दिया, वो तो ऑलरेडी दुश्मन थी। उसने क्या किया, उसने उसके सर के बाल काटे, और सारे फिलिस्तियों को दोबारा उसने ये बुलवावा भेज दिया कि इसकी कमजोरी ये थी और ये फुल कमजोर है, और इस पे गलबा सिल कर खुदा का उससे उठ गया, खुदा का उससे जुदा हो गया। क्यों? उसने अपने माँ बाप की नाफरमानी की, उसने अपने जिस्म की ख्वाहिश पे कंट्रोल नहीं हासिल किया, इसीलिए खुदा का रूह उससे भी जुदा हो गया। और फिर हम सबको पता ही है कि उसकी आंखें निकाली गई, वो मतलब
अंधा अंधा उसे कर दिया गया, उसे नचाया गया। और ऐसी अगर आज भी हम देखें तो हमारे कई भाई जो है टोटली ब्लाइंडनेस में है, टोटली जो है वो अंधे हो चुके हैं, उन्हें गुनाह गुनाह लगता ही नहीं है, उन्हें जो है मतलब शैतान की गुलामी, वो गुलामी फील ही नहीं होगी। तो हमें जैसा पता है, लेकिन फिर खुदा ने उस पर एक बार रहम किया और उसने दोबारा से 3,000 जो फीसदी एक जगह पे जमा थे उसका तमाशा देखने के लिए उसने वो पिलर्स गिरा के उन सबको मार गिराया। ये हो गए 2 किरदार। तीसरा किरदार जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये किरदार भी खुदा के बहुत ज्यादा करीब था और खुदा ने उसे भी अपने लिए ही चुना था, और ये किरदार अपने 12 भाइयों में 11वें नंबर पे था। 12 भाइयों में 11वें नंबर पे था। और बाय द वे ये किरदार अपने बाप का भी बहुत ज्यादा लाडला था। और जब हम इसकी जिंदगी पे भी गौर करते हैं तो मतलब इसके भाइयों ने हसद में आगे पहले इसे मारा, बहुत ज्यादा इसे मारा पीटा, फिर इसे कुएं में फेंका, कुएं में से निकल के ये मिद्यानी और इस्माइलियों के हाथों बिका, मिद्यानी और इस्माइलियों के हाथों में बिका। लेकिन इसने खुदा को नहीं छोड़ा, फिर खुदा ने इसे नहीं छोड़ा। और जब ये बिका मिद्यानियों और इस्माइलियों के हाथों, तो हम देखते हैं कि ये बिक के कहां पहुंच गया, मिस्र में पहुंच गया। मिस्र में भी इसने काफी, इस किरदार ने गुलामी की, बहुत ज्यादा दर्द से होंगे कई बार। जितना वैसे गुलाम में लिखा है हम उतना ही जान सकते हैं, लेकिन जब एक गुलाम है तो डेफिनेटली उसे कई बार ना वक्त पहनने को कुछ मिलता होगा, ना खाने को सही तरह से मिलता होगा, तो बहुत ज्यादा वो तुलिसा गया, बहुत ज्यादा उसने जो है अपनी जिंदगी में शुरुआती दिनों में, हमारी आपकी एज का होगा, यंगस्टर बिल्कुल नौजवान, उसने बहुत ज्यादा तब भी दर्द सहा, लेकिन खुदा की नजर उस पर थी। और वो खुदा के साथ इसी तरीके से जब वफादारी से चलता रहा तो एक दिन वो अपने मालिक की नजर में आ गया। और जब उसके मालिक ने उस पर निगाह की तो उसके मालिक को उसकी दयानतदारी, उसकी वफादारी इस कदर पसंद आई कि उसके मालिक ने अपने घर का सारा कंट्रोल A to Z, अपने घर की चाबियां, अपने घर का जितना भी सिस्टम है, उसके मालिक ने उसके हैंड ओवर कर लिया। क्योंकि खुदा की फेवर, खुदा की इलाही कुदरत है वो उसकी जिंदगी पे थी और खुदा का रूह उसके अंदर था। तो जब हम देखते हैं कि उसके मालिक ने उसे ईमानदार समझ के उसके हैंड ओवर बाकी सब कुछ किया, लेकिन वहां पे भी इसकी जिंदगी में भी वही आजमाइश आई, वही डेफिनेशन आई जो हमने पहले 2 पढ़े, और अब सबका चक्कर इसकी जिंदगी में भी आया। लेकिन ये क्योंकि खुदा के साथ भी वफादार था, अपने मालिक के साथ भी वफादार था, अपने काम के साथ भी वफादार था, तो इसने जब इसके मालिक की बीवी मिसेस पोतीफर इसके सामने आई तो मिसेस पोतीफर ने चूने से फोर्स किया कि उसके साथ गलत काम करे, हरामकारी, ज़िनाकारी करे, तो इसने साफ ही कहा कि आगे किया कि तेरे साथ गुनाह करके मैं खुदा का मुजरिम नहीं बनना चाहता। काश आज हम भी सब यही कहने वाले हो कि तेरे साथ गुनाह करके मैं खुदा का मुजरिम नहीं बनना चाहता। अच्छा, यहाँ पे इसने इनकार किया और इस पे फिर उस औरत की तरफ से झूठा इल्जाम लगाया गया, और जब इसमें झूठा इल्जाम लगा तो इसे जेल में बंद कर दिया गया। जब हम देखते हैं कि जेल में भी खुदा की फेवर, खुदा की कुदरत इसकी जिंदगी में थी, और ये तब भी खुदा की वफादारी में वैसे ही चलता था। जेल में दरोगा जो है उनकी दरोगा, क्योंकि जेल का सबसे मेन होता है, मेन जो मतलब जेल की इंतजाम करने वाला होता है वो दरोगा ही होता है। तो दरोगा की नजर जो है इस पे खास थी। तो एक दिन बादशाह ने हाथ देखा और बादशाह ने इर्द गिर्द के सारे जादूगरों को, फालगिरों को और जितने भी मतलब हाई इलाम वाले थे, हाई अथॉरिटी वाले थे, सबको बुलाया, लेकिन किसी से भी उस ख्वाब की तबीर ना हो सकी। फिर दरोगा को याद आया कि एक बंदा ऐसा है जो जेल में है, और उसने दरोगा ने बादशाह को कहा कि बादशाह सलामत, मैं चाहता हूँ अगर मैं ही पता लेके आऊँ जो जेल में है तो जेल में, लेकिन वो तेरे हाथ की तबीर कर सकता है, क्योंकि खुदा की कुदरत उसकी जिंदगी में थी। तो इसीलिए जब वो जेल से बादशाह के सामने गया तो उसने एग्जैक्टली बादशाह को वही हाथ की तबीर बताई, जो मतलब हम ये नेक्स्ट डिटेल में और जाएंगे, पर अभी हम मोटा मोटा कवर करेंगे। मतलब खुदा ने उसकी जिंदगी में फेवर अपनी रखी और उसने गुनाह का भी इनकार किया। वो बादशाह भी इंसान की नजर में भी क्या बना, मकबूल बन गया। और जब वो बादशाह की नजर में मकबूल बना तो बादशाह ने मतलब बहुत ज्यादा उसे खुशी हुई, उसने ये देखा कि यार इसमें बड़ी हिम्मत है। उसने जो अथॉरिटी थी, जो मुल्क की अथॉरिटी थी, अपनी मैनेजमेंट जो वो करता था उसकी अंगूठी उतारी है उसके हाथ में नहीं, उसका शुबास बदल दिया, उसकी अथॉरिटी, उसकी कुर्सी सब
लोगों के सामने उसे लेके आया और उससे कहा कि ये आपसे मिसनल देव हुक्मरान है, जो कोई माने किसकी माने, और जो कोई मतलब कुछ काम करना हो किससे सलाह मशवरा करके करेगा। इट मीन्स कि अगर हम भी खुदा की हर हाल में वफादारी करते रहे, तौबेदारी करते रहे, तो हम खुदा हमें भी ऐसा ही एक मुकाम दे सकता है। तो तीनों की जिंदगी हमने देखी, तीनों की जो है मतलब हमने लाइफ को एक एग्जामिन किया, लेकिन अच्छा नमक कौन साबित हुआ? आपसे जो आप चाहता हूँ, अच्छा नमक कौन साबित हुआ? सब साबित हुआ। बुजुर्ग दौड़ू को आने का था कि मुझे मेरे दिल के मुताबिक मिला है। ये जैसा हमने पढ़ा है कि अगर नमक का मजा जाता रहेगा तो वो नमकीन किस चीज से होगा? क्योंकि बुजुर्ग दौड़ का मजा जाता रहा, खुदा का हाथ उनकी जिंदगी से उनके ही किए गए गुनाह की वजह से उठ गया। सैमसन का मजा जाता रहा, उसके किए गए गुनाह की वजह से ही खुदा का हाथ उसकी जिंदगी से उठ गया। लेकिन बुजुर्ग यूसुफ का मजा वहां ही रहा, और हजारों लाखों क्या होता करोड़ों जिंदगियों ने उनके वजह से उस काल के दौर में खाना खाया होगा, और खुदा ने वाकई उन्हें अपने जलाल के लिए बड़ा इस्तेमाल किया। इट मीन्स हमने जो कलाम पढ़ा है कि नमक जो है किस चीज से नमकीन किया जाए, खुदा का वो रूह ही है जो हमें नमकीन बनाता है, हमें मजेदार बनाता है। तो इन तीनों की कॉलिंग थी, इन तीनों की जिंदगी में कॉलिंग थी। आज मेरी और आप हम सब की जिंदगी में भी कॉलिंग है, क्योंकि हम जो है क्योंकि हम खुदा की चुनी हुई कौम है। और डेफिनेटली जब खुदा ने हमें चुना है तो उसने किस चीज के लिए हमें कॉल की है? कॉल उसने हमें इस चीज के लिए किया कि पाक बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। इट मीन्स हमें पाक बनना है। ये तीनों की भी कॉलिंग थी, सैमसन की भी कॉलिंग थी, बुजुर्ग दो की भी कॉलिंग थी, और यूसुफ की भी कॉलिंग थी। लेकिन जिसने वफादारी की उसने ही एक हाई लेवल पे, हाई अथॉरिटी खुदा की नजर में भी और इंसान की नजर में, दोनों की नजर में अचीव की। और वो किरदार हमारे सामने पुराने अंदाजों में से यूसुफ के दौर पे बाइबल मुकद्दस में साबित शुदा है। तो मेरी ये दुआ है कि खुदा हम सबको अपनी कॉलिंग पे, जैसा कि हम उसकी चुनी हुई कौम है, तो हम सब जो है पाक बने, अपनी जिंदगी को पाक रखें, खुदा के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हो, और अपनी ख्वाहिशों को, जवानी की ख्वाहिशें जो बड़ी तेजी से आज के दौर में बहुत तेजी से काम कर रही है, जो मतलब नौजवानों को खुदा से बहुत 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 दूर लेती जा रही है। कई ऐसे हैं जो सैमसन है लेकिन उनको दलाला का सामना करना पड़ रहा है, कई ऐसे हैं जो दाऊद है लेकिन उनको बैतसबा का सामना करना पड़ रहा है। हमारे भाइयों का हमारा अपनी ख्वाहिशों में कंट्रोल नहीं होगा तो हम कभी भी खुदा की उंगली में मकबूल नहीं बन सकते। इट मीन्स हमें अगर खुदा की फेवर हासिल करनी है, खुदा की उंगली में मकबूल बनना है, तो कलाम में से हमने देखा है कि हमें अपनी ख्वाहिशों में, अपने जज्बात में, जवानी की ख्वाहिशें, क्योंकि ये देखे हम सब अभी जवान हैं, हम खुदा का काम बहुत कसरत से, बहुत ताकत से, पावर से कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे अंकल हैं, जो एल्डर साहब हैं, मिसाल के तौर पे जो मतलब एज के हैं, उनके पास वो पावर नहीं है, वो मतलब पैशन में भी हो, वो खुदा की उनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन वो पावर डेफिनेटली वो नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मतलब हम सब मिलकर जो है पहले तो खुदा की हुजूरी में ज्यादा से ज्यादा अपने वक्त को खुदा के साथ अटैच करें, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है हम खुदा के लिए इन्वेस्ट करें, टाइम के तौर पे, मनी के तौर पे, तो खुदा हमें उसका 10 टाइम्स बिगर रिकॉर्ड देगा अपनी हुजूरी से। ये हमें उस पर यकीन रखना चाहिए। तो मेरा यकीन है कि इस कलाम के वसीला से हम सब ने बड़ी ज्यादा बरकत पाई होगी। आमीन आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे।